एक रिश्ते को तुमने बदनाम करने की कोशिश की है। जिस अगर यहाँ पर वो बात वो एसएस में यहाँ पर लगा दूं, कीचड़ के उड़े हैं ऐसे छींटे ये। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लाइक कर दो। लाइक करने के साथ साथ आप लोग भर भर के कमेंट्स जो है जरूर से करोगे। आप लोगों के कमेंट रीड करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कुछ कमेंट जो है मैं आप लोगों के यहाँ पे रीड भी करती हूँ, मतलब टॉपिक में ले लेती हूँ, ठीक है जी। और लाइक जो है आप लोग करते हो और मेरी बहुत बड़ी सपोर्ट हो जाती है, उसके लिए थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैं अपनी इस वाईटी फैमिली को। वाईटी फैमिली बोलती हूँ क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि हम आपके स्पून है जो आपका वीडियो देखते हैं, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ बिल्कुल नहीं, वाईटी फैमिली ये वर्ड मैं यूज करती हूँ। ओके जी, जो नए हैं इस चैनल पर जल्दी से इस चैनल को, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलना नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए सबसे पहले तो आते हैं झूठी के ऊपर। झूठी ने कन्या पूजन वाले दिन यानी कि अष्टमी वाले दिन दिखाया था कि वो पूजा कर रही है, लेकिन उसने मंदिर कहाँ बनाया ये तो बताया ही नहीं। मंदिर वो लास्ट 1 ईयर से बना रही है लेकिन दिखा नहीं रही है ना। लेकिन उसने कन्या पूजन किया या नहीं किया ये उसने बिल्कुल भी नहीं दिखाया। और यहाँ पर पुतन परी जो संस्कारों वाली है तो उसने भी कन्या पूजन नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज आती है कि डीजेमी ने भी कन्या पूजन नहीं किया, तो ये कैसे ब्राह्मण हुए समझ नहीं आया, क्योंकि कुछ ऐसी बातें सामने ही नहीं आई, है ना जी। और मैं ये भी चीज पूछना चाहती हूँ कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि 6 मंथ पहले की बात है, साल में 2 बार आती है ना कंजक पूजन जो होता है, नवरात्रे होते हैं, शरद नवरात्रे होते हैं और चैत्र नवरात्रे जो होते हैं ना, 2 बार आते हैं ना। तो यही वो बात है कि यहाँ पर कि पहले जब चिंटू की नवरात्रि जब आई थी, पहली नवरात्रि जब आई थी, उस टाइम पे भी झूठी ने एंट्री मार ली थी एचपी में। जैसे ही झूठी एंट्री मार चुकी थी एचपी में, पुत्तन परी जो है उड़ गई थी और लैंड कर गई थी वहां डीजेगंज में मिलने के लिए। उसने कहा था मॉर्निंग में टाइम से पहुंच जाऊंगी अपने घर। एक्चुअली में जो उसका अपना घर था वर्ड में यहाँ पर यूज करना चाहूंगी आज, ठीक है जी। लेकिन वो जानबूझकर लेट की गई, लेट हुई वो जहाँ उसको किया गया था। फिर मोटू बिटिया ने और झूठी ने उसको छोड़ दिया था। लेकिन कन्या पूजन तो वो लोग कर चुके थे, वेट कर करके आधा घंटा हो गया था उनको, उन्होंने कन्या पूजन कर लिया था, ठीक है जी। अब जो सेकंड नवरात्रि आई है तो झूठी जो है करके दिखाया, जो जिम्मेवारी थी वो पूरी उसने करके दिखाई। उसकी जिम्मेवारी यही थी, उसने जिम्मा उठाया था कि मैं तुम दोनों को एक नहीं होने दूंगी। और दूसरी बात, जो यहाँ पर चिंटू है उसको उसका पापा का प्यार नहीं मिलने दूंगी, यही उसने जिम्मा उठाया था, वो उसने जिम्मेवारी पूरी करके दिखाई है। और चिंटू को चांदपुर में लैंड करवा लिया उसने सीधा ही, ये मुंबई है मेरी जान से, ठीक है जी। तो मैं ये चीज पूछना चाहूंगी कि ये कैसे ब्राह्मण है जिन्होंने कन्या पूजन ही नहीं किया। और हमारे लोगों में, हिंदू धर्म में ये बात आप सब लोगों को पता होगी। पता क्या होगी? पता ही है, जो दोहते होते हैं यानी कि बेटी का जो बच्चा होता है ना, मतलब 100 ब्राह्मणों के बराबर होता है, ऐसा कहा जाता है। कि जैसा भी पूजा में जहाँ आपके वो घर आए हुए हैं, जहाँ वो आपके घर पर हैं, तो सबसे पहले उसी को बिठा लिया जाता है ना। तो उस जो बेचारे बच्चे की जो गत बना के रखी हुई है इन लोगों ने, तो यहाँ पर तो माँ भी जो है दिखाती है दिखावे का प्यार, ठीक है। तो उसको अपने ननिहाल वालों से वैसा ही प्यार मिल रहा है। आप लोगों ने देखी है ये चीजें? अच्छा, मुझे ना कमेंट भी आए थे, मेरे ही कमेंट सेक्शन में आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है जी। तो उन्होंने बताया कि डिंपल दीदी इतने टाइम पर मोटू बिटिया जो है वो बाइक पर थी और ये दोनों भरी दोपहर में घूमने निकली हुई थी, तो बच्चा उस टाइम पर कहाँ पे था? मेरे कमेंट सेक्शन में है, मतलब आप देख लेते हो, समझ सकते हो कि कितनी मतलब तेज नजर अब सब लोगों ने रखी हुई है, ठीक है। बात ये है कि आजकल मैं थोड़ा बिजी चल रही हूँ, लेकिन आप लोगों के कमेंट सेक्शन जो है मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर देते हैं, ठीक है। तो वही चीज है कि मैं भी उस चीज पे हैरान थी कि सही में बच्चा कहाँ है। तो जिस बच्चे की इतनी परवाह करते हुए, जिस बच्चे के लिए मतलब जान निछावर करते हुए पुत्तन पुतनिया ने कितना कुछ बोल दिया था, पुत्तन लुटनिया ने बहुत कुछ बोला था कि मैं सिंगल मदर हूं, मैं करके दिखाऊंगी, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये हूं वो हूं, लेकिन बच्चा छोड़ दिया। झूठी से
वहां से मतलब फॉर्मूले सीख रही हैं, ऐसा कुछ और लोगों ने भी कमेंट्स करे हैं। और ये मेरे खुद का भी पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है कि ये वहां से कुछ ना कुछ ऐसे मतलब गुर सीख रही हैं कि आगे मुझे चल के क्या बनना है, जा बनाना है, जा क्या करना है, कैसे कैसे धज्जियां उठानी है, कैसे कैसे धज्जियां उड़ानी है ना। तो मैंने अपनी सिस्टर का ना आप लोगों के साथ शेयर किया था पिक, कि ऐसी पिक चाहिए। वो उस टाइम पे हनी सिंह का स्ट्रगल टाइम था, ठीक है। तो मैंने खैर उनको एक अच्छा सा रिप्लाई दे दिया। उनका कहना था कि इतने क्राउड में तुम क्या मेरी बहन मेरी बहन मेरी बहन मेरी बहन करती रहती हो, है ना, ये सब चीजें कल भी मैंने थोड़ा सा बताया था। लेकिन आज मैंने उनको एक अच्छा सा रिप्लाई दिया कि अभी मैंने आपको अपनी फैमिली इंट्रो भी नहीं करवाई है, नहीं तो कल को आपको कहते कि क्या मेरी फैमिली करती रहती हो। तो यहाँ पर मेरा तेरा कुछ नहीं है, मैं आपके सामने हूँ, ये मेरी पर्सनैलिटी है, ठीक है। मैं डिम्पल हूँ, ये मतलब आप समझ सकते हो, मैं आप लोगों से हूँ, ठीक है। जब मेरा कुछ अपना मतलब मेरा कोई मुकाम हासिल होगा, मैं वो चीज आप लोगों के सामने लाकर रखूंगी, ठीक है। मेरी फैमिली को मतलब मेरी फैमिली के नाम से मैं जानी जाती हूँ, उस चीज पे मैं प्राउड फील करती हूँ, समझ रहे हो। किसी दिन विद प्रूफ मैं आप लोगों के सामने अपनी फैमिली इंट्रो करवाऊंगी, मुझसे ज्यादा नन्नू जिज्जा को तो पता ही होगा, ठीक है। चलिए, जलंधर वालों को तो पता है, ज्यादा की आबादी नहीं है, 10-15 लाख लोग हैं वहां पर, ठीक है। लेकिन दिल्ली तक दबदबा रहा है मेरी फैमिली का, जहाँ है, जहाँ आगे भी रहेगा। 120 साल से जलंधर में तो दबदबा बना हुआ है, ठीक है। बस इतना सा इंट्रो करवाऊंगी मैं, ज्यादा मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी फेस वैल्यू खुद की है, ओके जी। मेरी खुद की पर्सनैलिटी आप लोगों के सामने है, आप डिम्पल को जानते हो, ठीक है। लेकिन मैं अपनी फैमिली के नाम से जानी जाती हूँ, उस पर मैं प्राउड फील करती हूँ। अच्छा जी, मैं अपने ससुराल वालों के नाम से जानी जाती हूँ, उस पर मैं प्राउड फील करती हूँ। मैं अपने हस्बैंड के नाम से जानी जाती हूँ, उस पर मैं प्राउड फील करती हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा मैं प्राउड फील उस दिन करूंगी जिस दिन कोई ये कहेगा कि ये उसकी मम्मी है, यानी कि अपने बच्चों के, ठीक है। मैंने अपनी अलग से पर्सनैलिटी जो है डेवलप करी है, यूट्यूब के थ्रू ही नहीं, मेरा अपना भी बिजनेस है, खुद का अपना भी बिजनेस है मेरा, भगवान की कृपा से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मैंने तो सिर्फ एक फोटो शेयर की थी, ठीक है। यहाँ पर मेरा तेरा कुछ नहीं, सब यही रह जाना है। लेकिन जो मेरा तेरा कर रहे हैं ना, अपनी फैमिली की धज्जियां उड़ा रहे हैं, अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट जो है मतलब कुछ भी नहीं समझते अपने आगे, उन लोगों के जवाब मतलब क्या कहते हैं उसको, उन लोगों से जवाब चाहिए था मुझे, इसलिए मैंने वो जो पिक है शेयर की थी। ऐसी 100 पिक्स शेयर कर सकती हूँ मैं, ठीक है, जो उस लड़की ने, जानी कि मेरी सिस्टर ने करवाई हुई है। 4 सिस्टर है हम लोग, भाई नहीं है हमारा, लेकिन कजन ब्रदर है। लेकिन हम लोग एक ज्वाइंट फैमिली में थे इकट्ठे, इसलिए फैमिली क्या होती है उस हमसे ज्यादा शायद जो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं सिर्फ वो ही जान सकते हैं। ऐसी उड़न परियां जो है वो नहीं जान सकती, जो ज्वाइंट फैमिली में नहीं रही हैं, जिनको फैमिली का मतलब ही नहीं पता है। लेकिन जूटी को तो एक कमरा भी उसकी ससुराल में नहीं मिला, एक स्पेस उसको नहीं मिली, लेकिन मोटू बिटिया को तो मिली होगी ना, एक बेटे को तो मिली होगी स्पेस, है ना। तो यहाँ पर लोग जो इस टाइम पे इनको इतने गलत गलत इतने गंदे गंदे कमेंट्स लिख रहे हैं, इन्होंने तो अपना कमेंट सेक्शन भी ऑफ नहीं किया हुआ। यहाँ पर मैं एक किसी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर यूथ की बात कर रही हूँ, जो कि ये गलत मैसेज दे रही हैं कि अब जो बच्चे के लिए लड़ाई थी, बच्चे के लिए ये था कि मैं पाल के दिखाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, उस बाप को भी दर्द में छोड़ा है, उस दादी को भी परेशान किया है, खून के आंसू रुला रही हैं ये झूठी के कहने पर। लेकिन एक दिन झूठी ही, इसको कहते हैं ना, कल भी मैंने बोला था खजूर से गिरे, नहीं सॉरी, आसमान से गिरे खजूर में अटके, लेकिन ये आसमान से गिरी चांदपुर में अटकी हुई है ना। लेकिन एक दिन ये खुद ही समझ जाएंगी, जब चीजें इसको क्लियर होंगी समझ में आएंगी। लेकिन बाजी इसके हाथ से रेत जैसे फिसल चुकी होगी, ठीक है। अभी जो इतनी बड़ी गेम चल रही है, मतलब अजय तो कमेंट के ऊपर जो मैंने बात करनी थी वो कर दी, उनको मैंने रिप्लाई भी दे दिया था उसमें। सो उस चीज को क्लियर करते हैं। हर औरत की अपनी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, हर औरत की मतलब एक अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए कि हमेशा दूसरों के नाम से ही नहीं जाने जाओगे आप। और हर औरत को अपने हक की आवाज उठानी चाहिए,
वो औरत की बात कर रही हूँ जो एक्चुअली में सच्ची में परेशान है। सिर्फ एक या दो लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। औरत जो है वो दो परिवारों को संभालती है, औरत एक जनरेशन चलाती है। सुनी जाना आप लोग आज की बात जो है, जो भी सहमत होंगे कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर, ठीक है। और जो है आप लोग समझिए कि वो एक घर को छोड़ के दूसरे घर में आती हैं, पाल पोस के पढ़ाया किसी और ने है, फिर विदा करके वो दूसरे घर में आती है। राजा ने भी अपने घर में अपनी बेटियां नहीं रखी थी, ठीक है। वो यहाँ पर आके जो उसकी पढ़ाई लिखाई है, जो उसके संस्कार हैं, वो एक जनरेशन को चलाने में निकल जाते हैं उसके, ठीक है। उसके संस्कार जो हैं वो वहीं पे नजर आते हैं। वो कितने मजबूत और कितने अच्छे परिवार से आई है और किस मजबूती से उस घर का वो पिलर बनकर खड़ी है, ठीक है। ये पुत्तन को सुना रही हूँ जो कि कह रही है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ। पढ़ी लिखी के नाम पर बहुत बड़ी गंवार है और मतलब ब्रेनलेस ही हैं, जिनको कुछ चीजें समझ में नहीं आई, जिन्होंने वहीं रह के खुद को साबित नहीं किया। अब पुत्तन परी ने जो भी किया वो सबके सामने है, झूठी। जब तक तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड जहां पर रही, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, मोटू बिटिया ने कैमरा फेस करना बंद कर दिया, मना कर दिया, क्योंकि मोटू बिटिया ने कहा कि तुम अपने झूठ के साथ जियो। और तुम्हारा भी यही कहना था कि मैं जितने मर्जी झूठ बोलूं, लेकिन तुम लोगों की वजह से जो मुझे इतने सारे अपने एपिसोड जो है वो हाइड करने पड़े, लेकिन अब मैं तुम लोगों की कोई बात नहीं मानने वाली हूं। सो मोटू बिटिया की तनख्वाह कट करते हुए उसको कैमरा में लेना ही बंद कर दिया था झूठी ने, और बेस्ट फ्रेंड के साथ ही घूमती रही है भरी दोपहर में, ठीक है जी। अभी भी यही हो रहा है, लेकिन मोटू बिटिया ने ऑन कैमरा आना स्टार्ट कर दिया और जो कि लोगों को बहुत अच्छा भी लगा, ठीक है। कहीं ना कहीं मोटू बिटिया को मोटू बिटिया ही ना बना दे ये झूठी। और अभी अभी मुझे किसी का मैसेज आया तो उन्होंने बोला कि कुमन कमानु तकार रखी है, बुलेट ता रखी है पटाके पाउन। मतलब इसका समझना आप लोग, ठीक है, कि कभी किसी ने बोल दिया कि एक हस्बैंड दो वाइफ, वो चीजें मतलब आप लोगों को सुननी अच्छी लगती होंगी, हम लोगों को अच्छी नहीं लगती हैं। हम लोगों को इसलिए अच्छी नहीं लगती हैं कि ये संस्कार नहीं है। जिस चीज से तुम निकली थी घर से बाहर कि मेरे को इंडिपेंडेंट बनना है, तो इंडिपेंडेंट तुम अभी तक भी नहीं बनी हो। जो किसी ने मेरे को पूछा था कि इतने क्राउड में वो कैसे पिक करवा सकती है, तो जो तुमने स्टोरियां शेयर करी हैं उसमें तुम अकेली आगे तक थी। तो यहाँ पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मोटू बिटिया कि वहां पर एक्चुअली में जॉब क्या है, क्या मोटू बिटिया जो एक स्टेटस, तो अभी तक उसने लेवल कुछ तो अचीव किया होगा कि जहाँ फिर इनका जैसे कोई लेवल ही नहीं है, ठीक है। वैसा मोटू बिटिया का भी कोई लेवल नहीं है, कोई पोस्ट ही उसकी अभी तक वैसी है ही नहीं, ठीक है। अगर आपकी कोई पोस्ट इतनी अच्छी है तो अपनी उसी पोस्ट का फायदा उठाते हुए तो साली साहिबा के साथ एक पिक तो करवा देते, ठीक है। इतना तो बनता है ना, ठीक है। लेकिन नहीं, चलिए कोई बात नहीं, हमारे कहने पर इतना तो किया, स्टोरी पे स्टोरी शेयर की, लेकिन वो तुम्हारी जो अंदरूनी खुशी है पुत्तन परी, वो तुम्हारे फेस पर नजर नहीं आती। फेक, टोटली फेक, फेस एक्सप्रेशन टोटली फेक। और इधर जो झूठी है उसके फेस एक्सप्रेशन जो है वो अब रियल नजर आ रहे हैं, जो रियल खुशी है वो नजर आ रही है उसके फेस पर कि जो मैं चाहती थी वो मैंने करके दिखाया, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी वो चीजें हैं कि देखिए डीजे में भी नहीं चाहती हैं कहीं ना कहीं कि पुत्तन परी अपने घर की हो जाए। पुत्तन जो है वो डिपेंड है, बिल्कुल टोटली डिपेंडेड है वो यहाँ पर सोशल मीडिया पर, ठीक है। लेकिन किसी एक को मैंने कहते हुए सुना कि देखिए नन्नूपुर वाले जो सॉरी, किसी को मैंने ये कहते सुना कि नंदनपुर वाले जो अक्कू जीजा हैं, यानी नन्नू जीजा जो हैं, तो उनको खुशनसीब मानना, अपने आप को मानना चाहिए कि पुत्तन परी जो है वो उनकी वाइफ है। तो वो खुशनसीब ही थे, खुशनसीब ही थे। लेकिन ये खुशनसीबी जो है वो बदनसीबी में जब बदल गई, जब पुत्तन परी ने अपना ब्रेनलेस होने की बात उनके साथ शेयर करी और उनको अपना कोद्र रूप दिखाया, तो ये चीजें जो है उनको क्लियर हो गई। लेकिन वो अभी तक क्यों चुप है, लोग पूछ रहे हैं, जनता पूछती है सवाल कि क्यों आप अभी तक चुप हो, क्योंकि आपके रिलेशन जो है उसने चेंज ही कर दिए। सब लोगों के कमेंट सेक्शन में जा जाकर वो रिप्लाई करती हुई नजर आती हैं, कुछ कुछ गलत सलत ऐसा लिखती नजर आती हैं। मैंने आज मॉर्निंग में ही अपनी ही पोस्ट पर शेयर भी किया था कि उसने रिलेशन ही चेंज कर दिए। उसका कहना था कि मेरा घर जिसने खराब किया मैं उसका घर खराब करके ही दिखाऊंगी,
और ये मैं करके दिखाऊंगी। किसने घर खराब किया था? ए भी स्टोरी स्टार्ट करी थी पुत्र ने। तो जिसने भी किया था या नहीं किया था, तो तुम्हारा दिमाग नहीं था खुद को रह के वहीं साबित करती ना। तुम्हारा दिमाग ही होना चाहिए था कि अपना घर खराब ही ना करती तुम। तो वो फिर कोई दूसरा जैसा चाहता था तुमने वैसा करके दिखाया, इसका मतलब यही है, ठीक है। लेकिन एक रिश्ते को तुमने बदनाम करने की कोशिश की है, जिसके लिए मैं यहाँ खुल के बोल भी नहीं सकती। उस रिश्ते को तुमने बदनाम करने की कोशिश किया, तो मैं बताना चाहती हूँ, अगर यहाँ पर वो बात वो एसएस में यहाँ पर लगा दूं, ठीक है, तो ये सोच लो कि आज की आज ही इनकी दुकान के शटर डिग जाएंगे, सॉरी गिर जाएंगे, पंजाबी आ गई थी थोड़ी सी बीच में, गिर जाएंगे। मतलब राक्षस जो लोग हैं ना, वो भी अपनी मतलब क्या कहें, उनकी राक्षसियां जो रहती हैं उनके पास बहुत पावर रहती है भैया। अब तुम एलियन मैंने कहा था, तो कल कोई आके एलियन लैंग्वेज में कुछ लिख गया, तो समझ ही नहीं आता मुझे कि मैं अब तारीफ करूं या कैसे। अब जो राक्षस वर्ड मैंने यूज किया है भैया, तुम कौन से उसमें से हो? कौन से अलग ही लेवल है, जहाँ कोई लेवल ही नहीं तुम्हारा, तुम तो गिरे हुए ही हो, ठीक है। बस सारी परिभाषा ही चेंज कर दी है यहाँ पर इन्होंने, है ना जी। तो ये वीडियो जो है 2 पार्ट में आएगा। अभी आगे आप पार्ट 2 में मैं आप लोगों के साथ जो है बहुत ही ऐसी बातें करने वाली हूँ जो कि सुन के आप भी शॉक्ड हो गए, ठीक है जी। तो वीडियो हो चुका है बहुत ज्यादा लंबा, सो मैं मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ सुबह 12 बजे। तो अपने अपने रिमाइंडर आप लोग लगा लेना 12 बजे, उसके बाद शाम को 8 बजे, 8 पौने 9 बजे के बीच में मैं मिलूंगी आप लोगों से। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।